हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स की हमारी जो थ्योरी की क्लास है उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पहले भी मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अभी अभी आप अगर जुड़े हो हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए, आज मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन। हम चैप्टर थर्ड पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है फॉर क्लास 12 कॉमर्स, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एक और क्वेश्चन भी हमने पहले से ही पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है आज के, सॉरी एक क्वेश्चन है आज की क्लास का लॉन्ग टाइप का। चलिए तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? वाई इज ए पर्सन एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इज ए फर्म? वाई इज ए पर्सन एडमिटेड न्यू पार्टनर इन ए फर्म? फर्म में नए पार्टनर को, किसी भी पर्सन को क्यों एडमिशन दिया जाता है? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन आएगा मैं 4 मार्क्स के लिए आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों एक पर्सन को फर्म में एडमिशन दिया जाता है। चलिए तो सबसे पहली बात तो करेंगे क्यों दिया जाता है। अगर हम ऐसी जनरली बात करें, हमने कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इसमें हमें जनरली पता चल गया था कि क्यों एक पर्सन को एडमिशन दिया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ दोबारा से। इसको पढ़ने से पहले ही अगर आपसे ऐसे जनरली पूछा जाए कि क्यों एक एडमिशन दिया जाता है, तो जनरली आप ये कहेंगे या तो फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, या फर्म को ऐसे किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जो वेल नॉलेज वाला होगा, स्किल वाला होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, या फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो गया होगा तो उसकी जगह कोई नया पार्टनर आने की जरूरत होगी, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई होगी, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया होगा। बहुत सारे रीजन होते हैं कोई भी नए पार्टनर को फर्म में इंक्लूड करने के लिए। या लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, एक लंबे समय के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो फर्म को, तो एक नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। या कोई उनका मैनेजर हो, फर्म में कोई मैनेजर हो, कोई अच्छा एम्प्लॉय हो और वो बहुत अच्छा काम करता हो, तो उसको फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है पार्टनर्स के रूप में। तो वो पार्टनर के रूप में अगर उसको एडमिशन दिया जाएगा तो और अच्छा काम करेगा। ये बहुत सारे रीजन होते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रीजन है। अकाउंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी की बात करें तो क्या लैंग्वेज हो सकती है? आंसर में क्या है? फॉलोइंग आर द रीजंस और कंडीशन इन विच ए पर्सन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म। कई सारे रीजन है, कई सारी कंडीशन है कि एक फर्म में क्यों नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। when there is a need of a key person का मीन्स क्या हुआ कि फर्म को एक ऐसे पर्सन की जरूरत हो जो हर ताले को खोल दे, हर ताले की चाबी हो। ऐसा कौन सा पर्सन होता है? देखिए when there is a need a key person मीन्स फर्म को कोई ऐसे पर्सन की जरूरत हो जो ऑल ओवर मैनेजमेंट देख ले, ऑल ओवर फर्म के जो भी बिजनेस है, फर्म की बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उन सबको संभाल ले और ऐसे काम कर ले जो कि उसमें उसकी स्किल बहुत अच्छी हो, उसमें उसकी स्किल हो, उसका एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे पर्सन को, तो फर्म में अगर कोई ऐसे पर्सन की नीड हो कि उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो ऑल ओवर बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर ले, अच्छे से मैनेज कर ले, हर एक एक्टिविटी को मैनेज कर ले, एम्प्लॉयज को मैनेज कर ले। तो फर्स्ट पॉइंट है कि क्यों एडमिशन, किस पर्सन को एडमिशन दिया जाता है? तो व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ की पर्सन, किसी ऐसे की पर्सन की रिक्वायरमेंट हो फर्म को जो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो या अच्छे स्किल्स वाला हो, हर एक चीज जानता हो फर्म के विषय में, ऐसे पर्सन की। दूसरी बात करें, व्हेन द फर्म इज इन नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑन परमानेंट बेसिस। देखिए फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकता है, फर्म उस जो अमाउंट फंड की रिक्वायरमेंट हो वो बैंक से भी ले सकती है, कहीं और पर्सन से भी लोन ले सकती है। लेकिन अगर फर्म को परमानेंट बेसिस पर फंड की रिक्वायरमेंट हो या ऐसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो जो रिटर्न ना करना हो, तो फर्म कोई नए पार्टनर को एडमिट कर लेती है, जिससे कि वो जो कैपिटल लेकर आता है वो कैपिटल फर्म में ही रहती है और उसको रिटर्न करना नहीं पड़ेगा जब तक फर्म चल रही है। तो व्हेन द फर्म इज इन नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, जैसे पहले से दो पार्टनर है, उनमें उनकी जो कैपिटल है उसमें और कैपिटल को ऐड करना हो, एडिशन चाहिए उन्हें, और कैपिटल को बढ़ाना हो, रुपयों की जरूरत पड़ रही है फर्म को, तो एक ऐसे पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है जो कि अच्छी खासी कैपिटल लेकर आ रहा हो और वो कैपिटल परमानेंट बेसिस पे फर्म में रहे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? व्हेन द फर्म इज इन नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल ऑन परमानेंट बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, when firm is in need of a person who possesses specific knowledge and skill and is in need of his service।
फर्म को ऐसे पर्सन की जरूरत हो जो कि स्पेसिफिक नॉलेज वाला हो, एक पर्टिकुलर नॉलेज वाला पर्सन हो जो इसको इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो उस फर्म के बारे में बहुत अच्छा जानता हो, बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हो इस टाइप के बिजनेस में, और उसकी जो सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट फर्म को हो, ऐसा पर्सन फर्म में इंक्लूड किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है। तो ये व्हेन फर्म इज नीड ऑफ ए पर्सन हु पजेसेस स्पेसिफिक नॉलेज। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें जैसे अकाउंटेंट चाहिए, हमें तो कोई अगर हमारा सीए है या कोई हमारा और अकाउंटेंट है जिसने और डिग्री की है और अकाउंट की स्पेशल नॉलेज है और फर्म को उस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। या कोई ऐसा हमारा मैनेजर है जो ऑल ओवर मैनेजमेंट वर्क करता है, पूरा मैनेज करता है हमारी फर्म के बिजनेस को, तो हम चाहें तो उसको भी पार्टनर बना सकते हैं। तो वही बोल रहा है व्हेन फर्म इज नीड ऑफ पर्सन हु पोजेसेस स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल, उसमें अच्छे स्किल हो एंड इज इन नीड ऑफ ए सर्विस, और फर्म को उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट, टू इनकरेज एन एम्प्लॉय बाय मेकिंग हिम ए पार्टनर। टू इनकरेज, देखिए कई तो ऐसे एम्प्लॉय को भी इनकरेज किया जा सकता है पार्टनर बनने के लिए। कई सारे एम्प्लॉय फर्म के ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज के होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट जिसे हम बोलते हैं, फर्म के लिए फुल डिवोटी होते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं जो फर्म के विषय में ही पूरा फर्म के टोटल मैटर में इन्वॉल्व रहते हैं, फर्म के पॉजिटिव सोचते हैं फर्म के लिए, तो ऐसे पर्सन को फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है, ऐसे एम्प्लॉयज को फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन देयर रिमेन्स ओनली वन पार्टनर ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म में एक ही पार्टनर बचा हो, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया हो, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर हो, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया या एक किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो एक पार्टनर अगर रिटायर होकर चला गया तो जो एक पर्सन बचा तो वो अकेला पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसलिए उसको एक नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी। ये दो पार्टनर में किसमें से किसी की एक की डेथ हो जाए तो डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, एक ही पर्सन बचा, फिर दोबारा से अगर फर्म को चलाना है, रिस्टेब्लिश करना है, तो उसको एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको वो पार्टनर बना सकते हैं। तो ये कई सारे रीजंस हैं कि कोई एक पर्सन को क्यों एडमिशन दिया जाता है फर्म में। सिंपल से है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है व्हेन देयर इज ए नीड ऑफ की पर्सन, फर्म को ऐसे की पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जिससे कि कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फर्म की। ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट हो जो उस फर्म के को लेकर बहुत सारी नॉलेज रखता हो, उसमें ऐसी स्किल्स हो कि वो फर्म के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको पर्सन को रखा जा सकता है। व्हेन द फर्म इज नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, फर्म को परमानेंट बेसिस पर एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो फिर फर्म नए पार्टनर को इंक्लूड करती है। व्हेन फर्म इज नीड इन पोजेसेस स्पेसिफिक नॉलेज, कोई ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट हो फर्म को कि जो कि बहुत अच्छे स्किल वाला हो, स्पेसिफिक नॉलेज वाला हो, उसको स्पेशल नॉलेज हो किसी वर्क को लेके, उसको पार्टनर बनाया जा सकता है। टू इनकरेज एन एम्प्लॉय बाय मेकिंग, और एम्प्लॉय को भी इनकरेज किया जा सकता है पार्टनर बनने के लिए। ठीक है ना, एंड व्हेन देयर रिमेन्स ओनली वन पार्टनर, ये फर्म में एक ही पार्टनर बचा हो और उस पार्टनर के अलावा दूसरे पार्टनर रिटायर हो गया हो, जैसे दो पार्टनर हो फर्म में, एक रिटायरमेंट ले लिया हो किसी ने, या दो पार्टनर थे उनमें से किसी की डेथ हो गई हो, तो जब फर्म में अगर एक ही पार्टनर बचेगा तो फिर दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, व्हाई इज ए पर्सन एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म, क्यों एक पर्सन को फर्म में एडमिशन दिया जाता है। इसके कई सारे हम पॉइंट पढ़ लिए हमने, इसको आप बहुत अच्छे से कर लें, और इसकी जो भी थ्योरी की क्लास है उस थ्योरी क्लास को मैंने आपको बोला है 3 या 4 बार अच्छे से अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। सिंपल से पॉइंट है कि क्यों फर्म में एडमिशन दिया जाता है नए पार्टनर को, कौन सा नई स्पेसिफिक नॉलेज वाला पर्सन होता है या कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है कि उसको एडमिशन दिया जा सकता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और प्लीज अगर आप अभी अभी जुड़े और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।